गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है हमने ऊबर की पहली राइड से। 141 रुपीज़ की एक राइड उठा ली है और इसे लेके जाना है मुझे अजमेरी गेट। आज बज रहे हैं भाई 9:30। काम तो मैं 8 बजे शुरू कर देता। मेरे साथ एक धोखा हो गया यार। मैं चार्ज पे लगाई थी स्कूटी अपनी और चार्ज पे लगाने के बाद मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि रात को लाइट चली गई और जब लाइट चली जाती है ना तो इसका तार हटा के दोबारा लगाना पड़ता है। वो मेल फंक्शन है क्या है, हर बार ऐसे ही होता है। मगर लाइट पहली बार गई है और दिक्कत हो गई। मुझे 80% चार्ज थी। अब ऐसे आधी अधूरी चार्ज करके तो मैं ले जा नहीं सकता, तो मुझे इसे चार्ज करना पड़ा। अब भी पूरी नहीं हुई, देखो 99% ही चार्ज हुई है। बस सवारी ले ली थी मैंने क्या और ज़्यादा लेट क्या करूँ मैं यार, दिक्कत हो जाती है ना फिर लेट होने में। और पहली राइड अच्छी आ गई थी तो मैंने उठा ली। मैंने कहा यार ढंग से काम करेंगे और वहाँ से पोर्टर वोटर खोल के देखेंगे क्या होता है। अभी भाई को सबसे पहले पिकअप करने चलते हैं और मिलते हैं आपसे। आज है, वैसे मैं बता दूँ आपको, आज है थर्सडे भाइयों, तारीख है 5 दिसंबर। पहुँच गए भाइयों, ये रहे कस्टमर। फरहान नाम से आपका ये OTP बता दीजिए भाई, ये लीजिए 4। ठीक है, थैंक यू भाई। यार इस भाई ने, इसके अंदर रेलवे स्टेशन की लोकेशन थी। हाँ 4 किलोमीटर फालतू घुमा दिया, साली पेमेंट भी नहीं पड़ी बेवजह। 18 किलोमीटर की राइड हो गई, 14 किलोमीटर की राइड। उतरना इधर की साइड था, उधर की साइड की लोकेशन डाल दी। बोला भी मैंने चेंज कर दो, वहाँ चेंज होने के बाद भी चेंज कर दी थी इसने लोकेशन। इसकी गलती नहीं है मगर ऊबर ने पैसे ही नहीं बढ़ाए बेवजह साला। अब यहाँ से हम कंप्लीट कर देते हैं इसको जल्दी से, फटाफट कंप्लीट राइड कर दी। रेट कर देते हैं राइडर को। अब हमें देखते हैं कितने रुपए मिले हैं इसके अंदर। पहाड़गंज की साइड आ गया भाई हम। तो अजमेरी गेट सोच के उठाया था मैंने, क्या वहाँ से ऑर्डर बजे जाते हैं, पोर्टर का कुछ भी उठा के निकल लूँगा वहाँ से, फिर पोर्टर बचता ही रहेगा पूरा दिन। ऐसी मेरी सोच थी। मगर अब पहाड़गंज आ गए तो ये भी पोर्टर का वो है और हमें मिल गए 134 रुपये। तो इतने ख़ास पैसे तो मिले नहीं है वैसे हमें इसके, मगर फिर भी हम खुश हैं कि थोड़ा सा हमने काम तो शुरुआत कर ली ना। 10:20 हो रहे थे, अब 10:22 हो रहे हैं और 240 रुपये का ऑर्डर उठा लिया है भाइयों। रैमको इंडिया किचन सॉल्यूशन से, रामनगर, प्रेमनगर, आर्यगन, पहाड़गंज, इसे छोड़ना है गाजियाबाद साइड 4 पे। अगर मुझे कोई और बेहतरीन सा भी बोर्जो पे मिल जाए, अंकल डिलीवरी भी खोल लेता हूँ यहाँ से। हो सकता है गाजियाबाद का टकरा जाए भाई साहब, कोई मज़ा आ जाएगा। 76 किलोमीटर की मेरी स्मार्ट इको पे 90 किलोमीटर की रेंज बची है, तो स्मार्ट इको पे ही जाना है हमें। हम जिप पे नहीं चलाएंगे वहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे लेने चलते हैं जल्दी से। कितने किलोमीटर का पिकअप है ये देख लेते हैं पहले। गाजियाबाद का आते ही उठाऊँगा। 800 मीटर का पिकअप है मात्र। ये है भाइयों पार्सल, ये रहा गाजियाबाद। यहाँ रखूँगा पैर में, यहीं रख दो, इसी पे रखता है। खड़ा कर दो, खड़ा। हाँ बस बस। पेमेंट वही करेंगे क्या भाइयों? देखो तुम्हारे भाई ने 2 ऑर्डर ले लिए, एक 164 रुपये का, एक 111 रुपये का। सदर बाजार से उठाना है पड़पड़गंज और सदर बाजार से उठाना राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। ये भी गाजियाबाद जा रहा है। अब मैंने क्या करा है, गलत करा सही करा कुछ नहीं पता मुझे, मगर मैंने कर लिया है भाइयों। तो 500 रुपये का तो काम हमारा हो ही जाएगा इस चक्कर में। अगर ये ऑर्डर छोटे हुए तो बड़े हुए तो एक्स्ट्रा मांग लूँगा इनसे। पहले चलते हैं जल्दी से इनकी लोकेशन पर, सदर बाज़ार की तरफ। अब देखो भाइयों मेरी स्कूटी ऐसा खड़ी है, यहाँ पे सामान अंदर है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब देखो ये आदमी खड़ा है ना, अभी चाहे ऐसे ही खड़ा हूँ, मगर मुझे इस पर शक हो रहा है कि स्कूटी के पास कैसे खड़ा हो गया यहाँ के। तो समझ रहा यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है, शक करना पड़ता है जब आंखें खुली रहती हैं। स्कूटी पे आते ही हट गया देखो, वरना ये मेरे लगाते ही खाली देख के स्कूटी का हट गया था, यहाँ पे आ गया था मतलब। तो अभी ऐसे ही लगा के खड़ा होता हूँ, 2 मिनट में आ रहा है भाई से। बाकी दूसरा वाला पार्सल से पूछ लेता हूँ। देखो भाइयों पहला पार्सल ये है साला। अब इसमें ये कहते हैं जैकेट में आ जाएगा पैकेट, ये साला जैकेट में आएगा। अब इतनी देर इंतज़ार करवा दिया, कम से कम 20 मिनट। अब क्या करें, टाइम तो उतना ही लग गया।
मगर ये है कि छोटे रूट पे पैसे उतने मिल जाएंगे, इसलिए सब्र कर रहा था मैं। अब दूसरा पार्सल भी यहीं से उठाना है, यहाँ से राइट जाना है आगे से और यहीं से उठाना है थोड़ी सी दूर से, बस 400-500 मीटर है। बस उम्मीद करता हूँ वो छोटा हो, पीछे पीछे बांधना ना हो, डिक्की विक्की में आ जाए। और बांधना ही पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, बांधना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी साइड 4 से है भाई थोड़ा दूर। अब ऑन ये दिक्कत क्या है अंकल, डिलीवरी में 2 ही पार्सल उठा सकते हैं, वरना सेम जगह का एक और आ रहा था 164 रुपये का, तो वो भी उठा लेता मैं तो और बढ़िया काम हो जाता मेरा। मगर खैर अभी ऐसे ही करना पड़ेगा काम, हमको तो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं जल्दी से। अब तुम्हें याद हो तो पिछली बार जब मैं यहाँ आया था कि मैंने बोला था भाई यहाँ कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, मगर देख लो काम ऐसी चीज़ है भाई, आना पड़ता है, करना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। गुस्सा तो आता है यहाँ के जाम पे। अभी देख लो सुबह सुबह का टाइम जब यह हाल है यहाँ का, आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। चलो जी निकलते हैं पहले और फिर मिलते हैं आपसे। दूसरा पार्सल उठा लो, उम्मीद करते हैं छोटा ही हो पार्सल। साला चल, इतना हरामी लोग हैं भाई उस उधर के। जब तक इसे पैसे ट्रांसफ़र हो नहीं गए ना, वो तो मुझसे कह रहा है कि भाई 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। भाई 100, 200, 300 की बात अलग होती है, 2500 रुपये मैं कहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँ इसको। हाँ कंपनी साथ देती नहीं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो दलाल आदमी वैसे ही है, वहाँ पे जाके पलट जाए। लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए भैया मैंने पैसे वैसे ट्रांसफ़र नहीं करे। देख रहा हो कैसे चलानी पड़ रही है स्कूटी, हद है भाई साहब हद। थोड़ा सा अब जो पार्सल उठाने जा रहा हूँ ना, क्या थोड़ा सा आउट लोकेशन पे है, मतलब बिल्कुल उतना नहीं है, मगर फ़र्क पड़ेगा कम से कम ना करके भी 6-7 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। मगर फिर भी ठीक है यार, इनकम तो ठीक हो जाएगी। पोर्टर का छोड़ेंगे आखिरी में हम फिर भी। चलो जल्दी से लेके चलते हैं इसको और आपको दिखाता हूँ सेकंड पार्सल क्या है, थर्ड पार्सल क्या है सॉरी। दो भाइयों देख लो ये रहा थर्ड पार्सल, राजनगर एक्सटेंशन का जो है 164 रुपये वाला। तो सवारी का स्कोप हो गया अपना ख़त्म और कोई और पार्सल का भी स्कोप हो गया ख़त्म। बोर्जों पे फिर भी मिल सकता है कोई। भाई थोड़ा सा आगे लियो यार, या पीछे ले ले, निकलने दे बस मुझे। शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले जाएंगे पड़पड़गंज, यहाँ से निकलते हैं फटाफट पड़पड़गंज की तरफ, जो कि है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। अब भाई साहब क्या करें, यही है, काम करना है तो पड़ी डंडी लेनी है तो लेनी है, टाइम लगना है तो लगना है। अब तीनों को कंबाइन करके इतना ही टाइम लगता है, अगर अलग अलग वो करके आता। अगर अकेले भी एक ही पार्सल लेने उठाने आता जब भी इतना टाइम लगता, और 3 पार्सल उठाएं जब भी इतना ही टाइम लगा है। खैर निकलते हैं जल्दी से भाइयों, यही लाइफ है हमारी, लाइफ ऑफ डिलीवरी का ऐसी ही होती है। अब यह है कि मुझे आसानी क्या है कि एक ही चक्कर में मेरे 475 रुपये बन जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, जो कि कम किलोमीटर में मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कम होगी, रूट सेम होगा, और हो सकता है वहाँ से वापस आते हुए भी मुझे कुछ ऐसा मिल जाए यार, 3 ऑर्डर एक साथ मिल जाए। मैं बाहर से ही वो कर लेता हूँ जी। ये शालू गुप्ता कौन है? शालू गुप्ता आप ही हैं? ये ले लीजिए, ये पार्सल आया सदर से, वो बात करने की कह रहे हैं आपसे सोनू जी। लीजिए जी। 111 रुपये कलेक्ट करने भाई। ओह ये देखो पार्सल, दिमाग खराब, पता नहीं भैया शायद झंडे हैं, पक्का नहीं पता, सदर से आया है ये। इनसे पेमेंट लेता हूँ भाइयों, फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ भाइयों, मैंने आम आदमी पार्टी वाला ऑफिस में तो वो पार्सल छोड़ दिया, कैश कलेक्ट कर लिया था मैंने, पैसे मुझे उसके मिल गए। आज मैंने डिसाइड तो करा था आपको झटपट दिखाने का, फालतू कोई भी बात ना दिखाऊं, तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ आपको। अब ये देखिए, ये जो नीचे ऑर्डर रखा हुआ है ये वाला, अब इसे मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा था पोर्टर वाला आखिरी में छोड़ूंगा, मगर अब मुझे इसे पहले देना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर का आ गया कॉल, उनको चाहिए जल्दी, और सही मायने में इसे भी मुझे पहले ही छोड़ना चाहिए। वो तो मैं अपनी आसानी देख रहा था कि मुझे आसानी किस में होती है, उस हिसाब से मैं छोड़ दूं, मगर मुझे अब पहले ये वाला साइड 4 वाला गाजियाबाद वाला छोड़ना पड़ेगा और बाद में राजनगर एक्सटेंशन जाना पड़ेगा। तो वो मैं पहले इसलिए सोच रहा था कि ऊबर का टाइम मेरी बढ़ता रहेगा, उसका ऊबर कह रहा हूँ, पोर्टर का टाइम मेरा बढ़ता रहेगा, तो कोई ऐसी मुझे दिक्कत होगी नहीं। बट मुझे पहले ये लेडीज़ हैं, वो कोई आदमी होता तो मैं समझा देता कि भाई मेरे पास 2 ऑर्डर हैं। अब लेडीज़ नहीं समझती ये चीज़ें,
मैं अगर उन्हें कहता कि राजनगर होता हुआ आऊँगा फिर मैं, तो वो समझ जाते और फिर मुझे वहाँ से कोई ना कोई पार्सल मिल जाता। अब देखते हैं मुझे गाज़ियाबाद से क्या मिलता है, मुझे पोर्टर बंद करना पड़ता है या कुछ ना कुछ टकरा जाएगा राजनगर एक्सटेंशन का, क्योंकि अगर राजनगर एक्सटेंशन का भी कुछ मिल गया मुझे तो मेरे 100 रुपये तो मिल जाएंगे मुझे और ज़्यादा पोर्टर वोटर पे। बाकी देखते हैं, पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर है जो मैंने पड़पड़गंज से छोड़ा। यहाँ से ये वाला पार्सल जो है नीचे वाला छोटा डब्बा, इसको मुझे छोड़ना है साइड 4 गाज़ियाबाद में। यहाँ से है वो 7 किलोमीटर, तो बस जल्दी चल रहे हैं, इसको छोड़ेंगे और फिर राजनगर चलेंगे। राजनगर वहाँ से है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर का थोड़ा सा डिफर हो गया, मतलब सही है। 7 किलोमीटर के हमें 164 रुपये मिल जाएंगे, तो ये बढ़िया है। गुरु इंस्ट्रूमेंट, हाँ यहीं का है ये है। काफी देर का घंटा देख रहा है, घंटा हो गया। अरे यहाँ देने में इतना टाइम लगाया उन्होंने। वो कह रहे बात कराओ, कोई लेडीज बात कर रही है। मैंने कहा भैया मैं तो बुक वाला हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कम से कम 20 मिनट ये देने में लगा दिए और ये पहले से ही था मेरे पास। ये एक ही है, हाँ। इसकी पेमेंट 240 रुपये आ गया। फोन, हेलो जी, मैं गेट पे आ गया हूँ। ये पार्सल दे दिया है मैंने। आपका नाम क्या भैया? उदयवान जी को दे दिया है। ये इसकी पेमेंट है 240 रुपीज। 240, 240 जी। अंदर आऊं? ठीक है। हाँ तो भाइयों हमने कर दिया है यहाँ पे पार्सल डिलीवर। वो छोटा वाला डिब्बा अब बचा है ये बड़ा डिब्बा। तो भाई साहब इसके हैं 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। अब इसे छोड़ रहा हूँ, पोर्टर पे कुछ बज नहीं रहा तो मैंने पोर्टर बंद करके रख दिया अपन। तो भाइयों अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट और इसे राजनगर वाले को भी ड्रॉप करते हैं। आधा घंटा दिखा रहा है 7-8 किलोमीटर के, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से चल के कर देंगे इसको। यहाँ से बहुत पार्सल लेके गया हूँ मैं पहले। साइड 4 तो मेरा ऐसा है कि आना जाना लगा ही रहता है यहाँ पे। पर्सनल काम से भी आ जाते हैं हम और वैसे भी पार्सल वार्सल यहाँ से लेके जाते रहते हैं। मगर ये है यार, देख लो 2-3 पार्सल लेके ना सरदर्दी तो है भाई साहब। मगर ये है कि चलो एक रूट के पैसे भी तो मिल ही रहे हैं। अब ना करके मेरी कितने, मेरे शायद 10 किलोमीटर मेरे वैसे बच गए और मेरा जो टाइम है अलग अलग जगहों पे भागने का वो बच गया। और फिर ऐसी जगह पे आ गया मैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ मैं शायद लेके चला जाऊँ। तो भाई अनलोडिंग कर लेते हैं इसकी जल्दी से फटाफट। चलो इसमें कुछ और है नहीं ना फंसाने का, इसमें ही फंसाना पड़ता है। जल्दी से निकाल लेता हूँ इसको। फ़ोन तो कर दिया ना, कस्टमर को आ ही रहे हैं। चलो ये भी अच्छा नीचे ही आ रहे हैं। हाँ मुझे ऊपर नहीं चढ़ना पड़ रहा। चलो जी, थोड़ा परेशान करा भैया तूने मुझे। निकल जा फटाफट। पैसे बहुत कम है इस ऑर्डर के, वो पोर्टर पे बचते कम से कम ना करके भी 280 से 290 रुपये। तो ये फ़र्क रहता है। देखो अंकल डिलीवरी में इसलिए लोग कम काम करते हैं जब ये अंकल डिलीवरी पे उठाते हैं, जब कोई पोर्टर वोटर का पार्सल होता है। अब मैंने 2 पोर्टर उठा लिए थे, 2 अंकल डिलीवरी के उठा लिए थे, एक इसका उठा लिया था, तो मेरा काम बन गया एक ही चक्कर में। अकेला ऐसा कभी ज़िंदगी में ना उठाता मैं, साला ये सड़ जाता पड़े पड़े जब ना उठाता मैं। 0 काम होता मैं जब भी नहीं उठाता इसको, समझ रहे हो तुम? तो भैया इतने कम पैसे में हम काम नहीं करते बिल्कुल भी। वो अपना हेलमेट निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पे हम जल्दी से ढूंढेंगे कोई चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। तो भूख लग रही है बहुत तेज़। ये हो गया बंद, इसे रखो यहाँ पे। आ ही रहे हो कस्टमर जो भी है, दिखाता हूँ आपको जैसे आता है। भाइयों चार्ज कर ली थी स्कूटी। 12:30 बजे मैंने लास्ट ऑर्डर छोड़ा था, जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया था वो बड़ा वाला डब्बा। अब बज गए हैं 2:18 और ऐसा भटक रहा हूँ बस पूछो मत कैसा भटक रहा हूँ। साली किस्मत ख़राब, सब कुछ ख़राब, वही वाली बात हो गई मेरे साथ। तो जब किस्मत हो आंडू तो क्या करेगा पांडू। इन वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड्स यूज़ करना चाह रहा था मगर कर नहीं सकता। समझ जाओ बस, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझको, इतनी तेज़। मैं इतने शौक में मैं चार्जिंग पर लगाई स्कूटी। मैंने कहा यार चलो बेहतरीन अपना लेके निकलूँगा यहाँ से बढ़िया सा। जब से पोर्टर खोला कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अंकल डिलीवरी बोल दो कुछ भी नहीं आ रहा। राजनगर एक्सटेंशन में था, पांडव नगर आके बैठ गया, यहाँ चार्ज करी स्कूटी। 36 रुपये चार्जिंग के अलग लग गए, वो अलग। और वो आंडू पांडू वाली बात अपनी अभी तक चल रही है। खैर ये तो काम का ही पार्ट है यार। जो मैं तुम्हें 111 रुपये वाला ऑर्डर बता रहा था भाइयों, उसमें मुझे मिले थे 100 रुपये।
और जो मैं आपको बता रहा था 164 वाला, उसमें मिले मुझे 150 रुपये, 3 रुपये टिप दे दी थी। और 134 रुपये मैंने ऊबर पे कमाए थे। और अपना एक ऑर्डर और था ना मेरे पास, हाँ पोर्टर पे था 240 वाला, उसमें 192 मिले थे। तो टोटल मिला के ये आप लगा लो हिसाब कितने होते हैं। तो ये टोटल मिला के शायद मुझे ऐसा लगता है 578 कुछ रुपये बैठेंगे ये। तो इतने ही पैसे बन पाए हैं अभी तक। और घर मेरा है यहाँ से 27 किलोमीटर दूर। तो मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ घर में, ऑर्डर का यार 2.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे में बदन टूट जाता है। खाना वाना सब खा लिया, मगर क्या करें। अब देखो अंकल डिलीवरी पे कुछ बजा है तो देख लेता हूँ एक बार उठा के। इंदिरापुरम, आया नगर, वो ऊट पटांग चीज़ें बज रही हैं। ओला ऊबर सब खोल रखा है मैंने, मगर कुछ बजे तो सही, कुछ तो बजे। घर से पास बजे, घर का दूर का बजे, कहीं का बजे, कुछ तो बज जाए। मगर नहीं, बज ही नहीं रहा। देखो क्या बज रहा है, मेरठ रोड से आ रहा है मयूर विहार डासनगर। तो ये तो नहीं उठाने वाला ना, ये नहीं उठा सकता। एक अभी उठा ली थी 63 की, सेक्टर 63 की, बढ़िया नहीं सॉरी सेक्टर 128 की अभी एक राइड उठा ली थी ओला पे। 500 मीटर से पिकअप था, हरामी ना उठाते ही कैंसिल कर दी, पता नहीं क्यों। ऐसे तैसी हो रही थी उसकी, क्या हो रहा था। इस इलाके में तासुब परस्ती भी ज़्यादा है, नाम वाम देख के भी कैंसिल कर देते हैं लोग बहुत से। खैर मगर फिर भी अब मैं घर की साइड, घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर की साइड निकल रहा हूँ ताकि बीच में से चलते चलते, ताकि अगर काम ना भी मिले तो घर के पास तो पहुँचूँ मैं। 99 रुपीज़ का ऑर्डर आ रहा है। कहाँ का आ रहा है ऑर्डर, कह रहा हूँ राइड आ रही है, देख लेता हूँ एक बार। चलो ये भी साला गाज़ियाबाद से गाज़ियाबाद की इतनी लंबी लंबी कैसे मिल रही है, समझ से बाहर है। चलो इसे यहाँ से हटाते हैं, जेब में रखते हैं, जेब से निकाल के देखना ज़्यादा आसान है मेरे लिए। हाँ तो भाइयों बस इसी तरह का दिन रहा आज का। बताओ मैं सोच रहा था यार 3 ऑर्डर उठा लिए एक ही बारी में, आज तो बस वह ऐसी तैसी कर दूँगा, रोड चीर दूँगा काम कर कर के मगर वही किस्मत को जो मंजूर, क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर भाई साहब। बेकार ही हो गया आज का दिन। बेकार क्या, जो भी कमाया अच्छा ही कमाया। मगर मैं चाह रहा था यार 1000 तो हो ही जाते हैं, आज हो भी सकते थे, और गलत जगह पे फंस गया आके। कि राजनगर वाला गलत उठा लिया ऑर्डर मैंने, थोड़ा सा लालच करके। तो ये लालच मुझे भारी पड़ गया, अब मुझे खाली बिठा दिया इस लालच ने, साले ने। तो ये मेरे साथ ज़्यादा गलत हो गया भाई साहब, वरना कोई दिक्कत वाली बात मेरे साथ ऐसी होने वाली नहीं थी। आज का दिन अच्छा ही जा रहा था। जैसे कि चलो फिर भी एक एक्सपीरियंस तो मैंने दे दिया आपको कि 3 ऑर्डर उठा के किस तरह आप लोग काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। बाकी पोर्टर तो मैंने अभी खोल ही रखा है, फिर भी कोई बजेगा तो पोर्टर पे उठा के हम निकल लेंगे यहाँ से। हम सैटरडे काम करेंगे, और सैटरडे को हम मिलते हैं आपसे फिर नई ताज़ा बंग बनाती वीडियो में, धेड़ पैड़ तरीके से उसमें काम करते हुए मिलेंगे आपको। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती हो। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। 578 कमा के आज हम जा रहे हैं टनटना हिलाते हुए, टन 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 टन। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह, से लेस जस्ट हसन।